हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिनों में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेव पैटर्न, कैंडल पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की, जिसके बेस पर हम कोशिश करेंगे कि मार्केट में आने वाले दिन में क्या हो सकता है उसकी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। डिस्क्लेमर, मेरा ये पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पस के लिए है और हम यहाँ पे किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते। हम यहाँ पे कोशिश करते हैं जितना क्लियर हो सके हम आपको डिटेल दे सके कि किस बेस पर क्या वेव चल रही है, क्या पैटर्न है, कौन सा कैंडल पैटर्न काम करेगा या नहीं करेगा, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है। उसके बेस पर हम पूरी डिटेल कोशिश करेंगे कि आपको एक अच्छा एनालिसिस एक अच्छी डिटेल के साथ आपके साथ हम शेयर कर सके। ओके, तो जैसा कि अब मैं हर वीडियो में पहले कुछ पॉइंट की बात करता हूं कि आप पहले क्लियर कर ले कि मार्केट किस डायरेक्शन में है, ट्रेंड क्या है। तो अभी तक जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था। अभी 5-6 दिनों से मार्केट एक रेंज में चल रही है, यानी कि मार्केट अब एक रेंज बाउंड में फंस गई है। ओके, और यहाँ पे हमें कोई वेव पैटर्न भी मुझे कोई क्लियर नजर नहीं आ रहा है। करेक्शन है तो करेक्शन क्या होगा कि मल्टीपल करेक्शन का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे डबल जिगजैग, ट्रिपल जिगजैग, या फिर डबल थ्री, ट्रिपल थ्री और ट्रायंगल, इन सब का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकता है। वो हम धीरे धीरे क्लियर करने की कोशिश करेंगे, बट अभी कुछ क्लियरिटी नहीं है। ये केवल एक साइड वे में फंसी हुई मार्केट है। तो हम बात करेंगे कि हमने आज क्या प्रिडिक्शन किया था कि आज क्या हो सकता है, और फिर बात करेंगे कल होने वाले मार्केट में संभावनाओं की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमने क्या आज के लिए क्या प्रिडिक्ट किया था। ये मॉर्निंग स्टार बना था हमारा कल, और हमने ये कहा था कि कल तो ये पूरा काम कर गया, पूरे दिन मार्केट इसके ऊपर बनी रही, और ये कहा था कि अगर मार्केट 432-33 के आसपास अगर 9:30 के बाद क्लोजिंग हो जाती है तो इसकी पूरी संभावना है कि ये मार्केट ऊपर काम करेगा। ठीक है, बट इसने फिर से इसे 945 वाली कैंडल पे ब्रेक कर दिया बिना किसी पीक दिए। अगर यहाँ पे कोई मॉर्निंग स्टार बनता तो हम कह सकते थे कि हाँ, क्लोजिंग हो चुकी है और कंफर्मेशन आ चुका है, तो अब ये ऊपर की तरफ काम करेगा। ठीक है, तो क्लोजिंग तो दी इसने, बट ऐसा कोई कैंडल पैटर्न इसने इस पे नहीं बनाया कि हम कह सके कि वो कंफर्म कर चुका था कि मार्केट इसके ऊपर काम करेगा। मार्केट एक आधी अधूरी कैंडल बनाई 9:30 के बाद, उसके बाद इसे कंप्लीट ब्रेक कर गया। तो हमारा आइडिया जो हम प्रिडिक्ट कर रहे थे आज के लिए कि शायद इस सपोर्ट पे मार्केट कोई ऐसा पैटर्न बनाए जिससे कि वो कंफर्म करे कि ऊपर काम करेगा, वो ब्रेक कर गया। ब्रेक करते ही फिर हमने कहा था कि अगर ये ब्रेक कर जाता है तब तब ये मार्केट 24,415 के नीचे अगर ब्रेक कर जाता है, जैसे कि इसने 945 वाली कैंडल पे ब्रेक करके एक क्लोजिंग दी, तो अब ये हमारा रेजिस्टेंस होगा, मार्केट इसके नीचे ही काम करेगा। ठीक है, तो जैसे कि मार्केट बहुत ही एक हर डेली एक छोटी रेंज में काम कर रही है, ब्रेक किया उसके बाद केवल 50-60 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन काम करती रही। और यहाँ पे मतलब आप
कुछ भी अगर यहाँ पे कोशिश करते तो कोई ट्रेड बना नहीं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट एक रेंज में 50-60 पॉइंट की रेंज में रही। तो और ना इसने कहीं पे ऐसा कोई कंफर्मेशन दिया। हाँ, हमने जैसा डिस्कस किया था कि मार्केट इसके नीचे रहना चाहिए, एक रेजिस्टेंस ये काम करेगा अगर ब्रेकआउट कर गया। यहाँ पे एक इसने इवनिंग स्टार बनाया और फिर मार्केट इसी को फिर से टेस्ट करने आई और फिर इसी के नीचे मार्केट रुकी रही। मतलब हमारा जो ये था कि अगर मार्केट रेंज से बाहर निकलेगी तो ये रेजिस्टेंस काम करेगा और नीचे की तरफ चलेगी, बट फिर से इसने आज पूरे दिन एक रेंज बाउंड में काम किया है। ओके, तो ये लास्ट वाली कैंडल ये इसे ब्रेक करते हुए दिख रही है, बट जैसा कि मैंने पहले भी कहा हुआ है कि जो 3:15 बजे के बाद कैंडल बनती है उसका कोई मतलब इतना इम्पोर्टेंस केवल तब है जब मार्केट ये जो दो मॉर्निंग स्टार यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं और ये इवनिंग स्टार यहाँ पे एक दूसरे का ले रहे हैं, तो ये दो ट्रेंड लाइन जिसके बीच में मार्केट काम कर रही थी उसे ब्रेक करते हुए दिखाई दिया 3:15 बजे के बाद। बट ये काम जब करेगा जब मार्केट कल ओपन हो और या तो इसका रेजिस्टेंस ले, नीचे ओपन होकर इसका रेजिस्टेंस ले, या फिर मार्केट इसके ऊपर ओपन हो जाए 24,408 के ऊपर और फिर 415 को एक सपोर्ट की तरह काम करे। अगर ऊपर की तरफ कोई ऐसा कैंडल पैटर्न बनता है जो कि बुलिश कैंडल पैटर्न को दर्शाता है तो मार्केट तब ही शायद ऊपर की तरफ जाए। बट अभी जो लग रहा है कि मार्केट जैसे कि रेंज में है, तो रेंज क्या है हमारा 200 से लेके 550 600 के बीच तक, 24,200 240 से 24,560 और 600 के बीच तक, मतलब ये एक रेंज है। इसके बीच में मार्केट काम कर रहा है। इसके बीच में कहीं भी मार्केट 100-150 पॉइंट का रेंज बाउंड भी बना सकता है, क्योंकि जब मार्केट रेंज में काम करती है ना तो कोई स्ट्रक्चर इतना परफेक्टली काम नहीं करता। जो हमारा कोई भी सेटअप और स्ट्रक्चर है वो मोस्टली कहाँ पे फेल होगा, वो फेल्ड होगा जब मार्केट रेंज में काम करेगी। रेंज में काम करेगी कभी भी किधर से भी कोई भी स्ट्रक्चर सपोर्ट ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो जब तक मार्केट रेंज में है तब तक एक रेंज बाउंड की तरह ही हमारी थॉट रहेगी और उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, मतलब हम प्रायोरिटी देंगे उसके बेस पर। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मार्केट ने फिर से ऊपर का हिंट दिया था और उसका जो मेजर सपोर्ट था वो 24,300 24,415 मैंने कल बताया था। ठीक है, मार्केट उसके नीचे ब्रेक करा और फिर कंटिन्यू कर गया। ठीक है, और उसका एक करेक्शन आया जो कि पहले ही इवनिंग स्टार का रेजिस्टेंस लिया उसने यहाँ पे और मार्केट एक रेंज बाउंड में फंस गया। ऊपर ये दो एक मॉर्निंग इवनिंग स्टार है, एक एंगल्फिंग की तरह है और ये दो मॉर्निंग स्टार है। मार्केट पूरे दिन इसी रेंज में रहा है। अब कल या तो इसका जो है कैंडल कंटिन्यू करे और मार्केट नीचे की तरफ ओपन होगा तो ही शायद मार्केट फिर से 24,240 को टेस्ट कर सकता है। ठीक है, अगर मार्केट फिर से फाइनल में बताऊं तो 24,450 24,450 के ऊपर जाएगा तो ही ऊपर वाली रेंज ये 24,575 वाला रेंज खुलेगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि मार्केट जब तक एक रेंज को ब्रेक नहीं कर जाता तब तक हम जो हमारा थॉट है वो रेंज का ही रखेंगे। ठीक है,
अभी ऐसा नहीं लग रहा कि मार्केट ब्रेक करेगा, क्योंकि न्यूज़ और मार्केट इंडिसीजन में है कि क्या मतलब भारत पाकिस्तान के बीच में जो कंडीशन चल रही है उसमें कुछ एक्शन होगा या अभी जैसे कि मैं सुन रहा हूं कि 8 जून के बाद मे भी कुछ टाइम ले, 8 जून के बाद अगर कुछ होगा तो शायद एक्शन हो सकता है, बट अभी तक जैसे है कि केवल तैयारी चल रही है और कुछ सैंक्शन लगाए जा रहे हैं ये वो सो, तो उसके बेस पर मार्केट अभी इन डिसीजन मेकिंग में है कि अभी उसे क्या करना है, मतलब इसलिए अभी कुछ पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है। और जो हम सेटअप, जो मैं अपनी ट्रेंड लाइन की बात करता हूं, वो 2 बार फेल्ड हो चुका है, ठीक है। और अगर आज की बात करूं, क्योंकि मैं अपने रूल फॉलो करता हूं, एक बार गलत होता हूं, 2 बार गलत होता हूं, कोई बात नहीं, हम अपने रूल को फॉलो करेंगे तो उसी पे ही हम सही होंगे। कोई भी सेटअप 100% कभी करेक्ट नहीं होता। अगर 10 में से 7 बार 8 बार सही है तो आप बहुत अच्छे से चार्ट रीड कर पा रहे हो, ठीक है। और अपने रूल्स को, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात पर फोकस कर रहा हूं कि अपने रूल्स को लिखो और उन्हें फॉलो करो। गलत भी होंगे तो आपको एटलीस्ट गुस्सा नहीं आएगा, और सबसे पहले जैसे ही आपको गुस्सा आता है वैसे ही आपका जो माइंड है वो आपको गलत हिंट देने लगता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, अगर आप रूल फॉलो करोगे तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूं, ठीक है। आपको रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा अपने रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर मैं रूल की बात करूं, मेरा ट्रेंड लाइन अभी मार्केट आज नीचे का हिंट देके गया है, ठीक है। मार्केट आज नीचे का हिंट देके गया है और वो कंटिन्यू करके करेक्शन भी कर चुका है मेरे अकॉर्डिंग। और जो मेरी ट्रेंड लाइन है वो 24,450 है फाइनल। जब तक मार्केट 24,450 के नीचे काम कर रहा है तब तक मार्केट में मोमेंटम कभी भी आ सकता है नीचे की तरफ। मार्केट आज मुझे नीचे का हिंट देकर गया है। मेरा सपोर्ट था 14,415, जो कि आज ब्रेक कर गया है। मार्केट इसे 2 बार टेस्ट किया है मार्केट ने पूरे दिन, ठीक है। और मार्केट एक रेंज बाउंड में फंस गया। तो आज का कंक्लूजन है कि मार्केट ने 24,415 का जो हमारा सपोर्ट था वो ब्रेक किया, मार्केट रेंज बाउंड में फंस गया और मार्केट ने नीचे का हिंट दिया है और उसे कंटिन्यू भी किया है। और उसका जो करेक्शन मैं बात करता हूं, एक करेक्शन आने के बाद ही उस डायरेक्शन को अच्छे से पकड़ता है। तो करेक्शन भी आज रीटेस्ट जो इसने 24,415 को किया है, उसके बेस पर मैं कह रहा हूं कि ये रिटेस्ट भी कर चुका है। इसका मतलब है जो इसने नीचे का हिंट दिया है वो कंटिन्यू हो सकता है, बट जब तक ये रेंज में फंसा हुआ है तब तक हमारा जो मेजर सपोर्ट है वो 24,240 से 24,200 ही रहेगा। मार्केट इस रेंज में काम कर सकती है। तो नीचे का हमारा जो ट्रेंड लाइन है उसके बेस पे नीचे का जो डायरेक्शन दिया है, आज हिंट दिया है, वो केवल एक ही बेस पे ब्रेक होगा, 24,450। अगर मार्केट कल फिर से मेरा ये ट्रेंड लाइन अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाता है 24,450 को, ठीक है, जैसा कि मैं कहता हूं कि हमारा ट्रेंड लाइन लगातार 2 कैंडलों के साथ ब्रेक होता है।
अगर यहाँ पे एक कैंडल इसे क्लोज करते हुए ब्रेक हुई और उसे कंटिन्यू करने वाली एक कैंडल फिर से आई, तो ही हमारा व्यू चेंज होता है। ठीक है, तो हमारा व्यू क्या है, डाउन साइड की तरफ है। हमारा फाइनल जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था वो ब्रेक करके कंटिन्यू किया, उसका करेक्शन भी कर चुका है और डायरेक्शन नीचे की तरफ है। और जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का वो 24,450 है, जब तक लगातार दो कैंडल इसे ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर जाती। अगर इस कैंडल पे कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न बनता है जो नीचे की तरफ कंफर्म करता है, जैसे कि इवनिंग स्टार या बियर एंगल्फिंग, तब भी हमारा जो व्यू होगा वो नीचे की तरफ का ही होगा। ठीक है, तो अभी के लिए केवल दो प्रायोरिटी है, एक तो मार्केट रेंज बाउंड में फंसा हुआ है और दूसरा हमारा जो ट्रेंड लाइन का रूल है उसके अकॉर्डिंग, जो मैं आपको ट्रेंड लाइन बताता हूं उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने नीचे का हिंट दिया है, जिसका मेजर रेजिस्टेंस है 24,450। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा लगातार दो कैंडल के साथ, मेरा व्यू नीचे की तरफ की प्रायोरिटी 1 है और साथ में रेंज बाउंड है। ठीक है, अगर इसे ब्रेक कर जाता है तो जो थर्ड नंबर की प्रायोरिटी होगी, अगर ब्रेक कर जाता है तो ही मार्केट ऊपर की तरफ इस रेंज के लिए काम करेगा, अदरवाइज ये अभी नीचे की तरफ ही हमें एक हिंट दे रहा है। ठीक है, तो क्लियर है? थैंक यू।